वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो आज हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स को देखें तो आज अगेन आपको मार्केट 34 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। अगर देखें सुबह जैसे मार्केट ओपन होती है अपने प्रीवियस क्लोजिंग से गैप अप ओपन होती है और मार्केट उसके बाद करीबन 1.5 घंटे के बाद लगातार गिरती है और मार्केट निगेटिव में चली जाती है और पूरे दिन कह सकते हो कल के ट्रेडिंग स्टेशन से ऊपर नहीं जाती है, उसी जोन में ट्रेड करती है। अब फाइनली 3 ढाई 3 बजे के बाद स्लोली स्लोली ऊपर जाने की कोशिश करती है मार्केट, लेकिन स्टिल 34 पॉइंट निगेटिव माइनस के साथ ही मार्केट आज क्लोज है। अगर इसको हम डेली चार्ट पैटर्न पे भी हम देखेंगे तो हमको ये समझ में आता है कि अगेन ये गिरावट का दौर जारी है। सो अगर लॉन्ग टर्म में भी चार्ट देखते हैं गिरावट 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 जारी चल रहा है। सो ऐसे जब मार्केट में गिरावट है तो अगर आज के हम स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करें जिसने पिछले 1 साल में ही आपके इन्वेस्टमेंट को डबल किया और एक अच्छा ब्रांडेड मार्केट अपने सेक्टर में कह सकते लीडर है और अच्छा पोजीशन होल्ड करता है। अगर इस कंपनी के अगर हम पिछले 1 साल के चार्ट पैटर्न को अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि 1 साल में इस स्टॉक्स ने रिटर्न दिया आपको 118% के। 1 साल पहले स्टॉक से 900 पे ट्रेड कर रहा था, आज आपको ऑलमोस्ट 2000 पे ट्रेड कर रहा है। और देखिए इसका चार्ट पैटर्न कि धीरे 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 अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और लॉन्ग टर्म्स अगर इसका लॉन्ग टर्म्स का अगर हम चार्ट देखें जब से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है, ये देखिए 500 में 2019 में ये स्टॉक 550 रुपये के आसपास हुआ करता था और 20, 21, 22 अभी 23 चल रहा है। ये ऑलमोस्ट 4 साल के अंदर ही आपको रिटर्न दिया है 250% का रिटर्न। मीन्स 500 रुपये से बढ़ करके प्राइस हो गया 2000 के आसपास। तो ये कह सकते हैं कि अभी तक इस स्टॉक्स ने जब से लिस्ट हुआ है स्लोली 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 अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, जो कि इंडिकेशन दिखाता है कि लॉन्ग टर्म्स में ये अपने शेयर होल्डर को के पैसे को ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ करेगा भी। अगर हम क्या इस ग्रोथ चार्ट पैटर्न का ग्रोथ के ऊपर क्या इनके फाइनेंशियल नंबर कैसे हैं ये भी देखने ज़रूरी होते हैं। क्या उनके सेल्स और नेट प्रॉफिट साल दर साल बढ़ रहा है कि नहीं। सो अगर हम इस साल के अगर हम सेल्स को देखें तो 1100 का सेल्स है जो बढ़कर हुआ है 700 से, तो 700 से बढ़कर के सेल्स उनका हुआ है 1100 और ये उससे पहले देखो तो 300 से बढ़कर 700 हुआ था। और लॉकडाउन से पहले बात करें तो ये लगातार ये लॉकडाउन से बढ़ तक इनके शेयर प्राइस में बढ़ोतरी माने सेल्स में बढ़ोतरी होती रही। लॉकडाउन में ये 600 से गिर करके 300 पे आ गया था, अब 300 से 1 साल के अंदर ही वापस 700 पे आया, 700 से 1100 मीन्स कि सेल में जिस तरह से कोविड की में गिरावट हुई उसके बाद उसने रिकवर किया। और अगर नेट प्रॉफिट भी देखें तो ये कोविड में इसका नेट प्रॉफिट आपका नेगेटिव में हो गया था, लेकिन कंपनी ने उसको कवर अप किया 22 करोड़ का। फिर इस समय 89 करोड़ का प्रॉफिट। अगर हम कोविड से पहले बात करें तो इनका जनरली प्रॉफिट 4, 8, 10, 22, 27, 31 करोड़ का हुआ करता था। वो कह सकते कोविड के पहले से कह सकते हो डबल से भी डबल का 3 गुना का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 89 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी ने कोविड के बाद काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस और इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल नंबर सेल्स और नेट प्रॉफिट्स में दिखाया। क्या कंपनी के पास अगर बैलेंस शीट कंपनी का हम चेक करें तो क्या कंपनी में कितने रिजर्व्स हैं, कंपनी में कितने बोरोइंग है, डेट है, तो आज के डेट पे कंपनी के पास रिजर्व्स ऑलमोस्ट 350 करोड़ का रिजर्व्स है। अब कंपेयर करें इनके पास डेट तो 160 के आसपास इनका डेट है, तो 50-50% कह सकते हैं इनका डेट रेशियो है। अगर इस कंपनी के अगर हम डेली चार्ट पैटर्न को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो अगर हमको ये
दिख रहा है ये स्टॉक स्लोली स्लोली यहाँ से गिरावट में आता है, और यहाँ से पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है और अपने नेक्स्ट हाई को भी मीट करता है तो आराम से 2200 या के ऊपर भी पॉसिबिलिटी जाएगा। तो एक अच्छा रिटर्न्स इस स्टॉक से अभी भी मिलने की पॉसिबिलिटी है शॉर्ट टर्म में। अगर लॉन्ग टर्म में चाहें तो स्टॉक्स लगातार बढ़ोतरी में जा रहा है। लॉन्ग टर्म्स में तो चाहे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, चाहे इन्वेस्टमेंट कर लीजिए यहाँ, चाहे यहाँ, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करिए ऐसे स्टॉक्स में जो स्लोली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपके स्टॉक्स को टाइम के रहते हुए ग्रोथ जरूर देते हैं। अगर हम बात करें इस कंपनी के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न की CAGR, तो अभी तक इस स्टॉक्स ने 1 साल में 111% के, 3 साल में 71% के, 5 साल में 30% के और 40% में 10 साल के अंदर इसने CAGR रिटर्न दिया है। तो बात कर रहा था मैं कंपनी, ये कंपनी है सफारी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, सफारी के नाम से जानते हैं, और इनका जो मेजर बिजनेस है वो हमारा लगेज से अननेसेसरी से रिलेटेड है। ये स्मॉल कैप का स्टॉक्स है, रिस्क मॉडरेट है, लेकिन पिछले अगर 1 साल में देखें तो इस स्टॉक्स ने लो लगाया 800 रुपये का, हाई लगाया ऑलमोस्ट 2200 रुपये का, और रिटर्न दिए 100% ज़्यादा। मीन्स कि आपकी 1 लाख अगर इसमें 1 साल पहले आपने निवेश किया होता तो 1 लाख के वैल्यू को आज आपके 2,11,000 के आसपास हो गई होती। तो आपके पैसे को, इन्वेस्टमेंट को इसने साल भर के अंदर ही डबल किया, और डबल के पीछे अगर चार्ट पैटर्न देखें तो काफ़ी डिसेंट, एक रिसेंटली स्लोली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ये नहीं कि सडनली अप गया फिर हाई गया, अप गया। अगर इस कंपनी के अगर डिटेल बिजनेस चेक करते हैं कि सफारी इंडिया लिमिटेड क्या करती है, तो आप पाओगे सफारी इंडस्ट्रीज जो है बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग द लगेज एंड लगेज एसेसरी। तो जो हमारे बैग्स होते हैं, जो हम ट्रेवल्स करते हैं, ट्रेवल्स बैग्स, और उससे रिलेटेड जितने एसेसरी है वो मैन्युफैक्चर करती है और वो उसको बेचती है। और इनके पास दो ब्रॉडर कैटेगरी के लगेज है। एक हम इनके पास है हार्ड लगेज और दूसरा सॉफ्ट लगेज। जो हार्ड लगेज होता है ये बेसिकली PP और PC से बनाते हैं। PP स्टैंड फॉर पॉलीप्रोपिलीन एंड पॉलीकार्बोनेट, और ये मैन्युफैक्चर बाय इन हाउस इन सफारी इट्स प्लांट लोकेटेड इन गुजरात। सो इनके जो हार्ड लगेज हैं ये अपने गुजरात के इंडस्ट्रीज में ये बनाते हैं। और बात करें सॉफ्ट लगेज को, तो सॉफ्ट लगेज को ये जो मेड ऑफ फैब्रिक्स ऑफ वेरियस काइंड्स एंड आर मेनली इम्पोर्टेड, तो ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो जो हार्ड लगेज है खुद बनाते हैं, सॉफ्ट लगेज इंपोर्ट करते हैं। अगर हम बात करें डिटेल बिजनेस को, सारे प्रोडक्ट को आप चेक कर पाओगे। और जनरली कि जब भी हम कहीं लगेज की बात करते हैं तो अपने कंट्रीज में सफारी का बाय डिफ़ॉल्ट नेम, और ये सफारी कंपनी आज से नहीं, काफ़ी पुरानी 1974 से ये इस लगेज की इंडस्ट्रीज में है। अगर इन बात करें तो ये आपको ये कॉम्बोज के फॉर्मेट में, मीन्स की कॉम्बिनेशन ऑफ 2, 3, 4 एंड जैसे डिपेंड करता है उसके हिसाब से आपको डिफरेंट लगेज देते हैं। या डेनिम की कलेक्शंस की बात करें तो जो आप डिफरेंट के पास डेनिम के प्रो एंड लैपटॉप रिलेटेड प्रो, हार्ड सॉफ्ट दोनों इनके पास है। अगर हम बात करें ये सफारी के अपने स्कूल बैकपैक की बात करो, उनके भी स्टैंडर्ड कलेक्शंस हैं जो कि जनरली आप दे सकते हो। और ये इनके जो लगेज हैं आप या तो बड़े साइज़ में, केबिन की साइज़ में ले सकते हैं, या आप मीडियम साइज़ में ले सकते हैं, या इवन लार्ज साइज़ में भी ले सकते हैं। और इवन जैसे बात किया था एक का सॉफ्ट जो फैब्रिक लेदर से बनाते हैं और वारंटी है 5 ईयर का इसमें देते हैं। इसी तरह से बात करें हार्ड लगेज, जो इनके खुद के ब्रांड है, अपने इन हाउस बनाते हैं, वो भी इनके हार्ड बैग लगेज होते हैं। और इसमें डिफरेंट जो इनके बैकपैक में बात करो तो लैपटॉप हो गया, फैब्रिक हो गया, इसमें भी 1 ईयर की वारंटी देते हैं। और इसी तरह कॉम्बोज पे भी ये कंबाइंड्स आपको देते हैं। तो इस तरह से इनके पास अगर हम बात करें कलर्स की, तो ये कंपनी ऑलमोस्ट कह सकते हैं काफ़ी कलर्स में बैग्स को आपको प्रोवाइड करती है। ब्लैक, ग्रे, ब्लू,
red, purple, even green, yellow, orange. So all kinds of generate transport. जब भी हम ट्रेवल करते हैं तो या हमें स्मॉल बैग चाहिए या बिग बैग चाहिए, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है, साइज के हिसाब से, कलर के हिसाब से, टाइप के हिसाब से, हार्ड और सॉफ्ट के हिसाब से। और ये तब से ये करना कि ये कंपनी आपको ट्रेवल सिंस 1974 से इस लगेज के इंडस्ट्रीज में है, कंटिन्यूस इस बिजनेस को ग्रो कर रही है, जो कि जब से लिस्ट हुई है उसके बाद से जो डेटा अवेलेबल है, फाइनेंशियल नंबर, वो सारे एक कोविड के बाद देखो तो लगातार बढ़ोतरी की तरफ से बढ़ रहे हैं। और इस तरह से इनके पास डिटेल चेकआउट कर सकते हैं बिजनेस के बारे में। और सो अगर हम बात करें लेटेस्ट न्यूज़ की, तो ये जो मनी कंट्रोल की वेबसाइट से न्यूज़ किया है कि बाई का सिग्नल दिया है सफारी इंडस्ट्रीज को। इन्होंने टारगेट रखा है 2500-2550 का। आज के डेट में स्टॉक्स आपको 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2000 से 2500 में जाता है, तो इजीली आपको 25% से ज़्यादा का प्रॉफिट इस स्टॉक्स में आप चाहो तो उठा सकते हैं। और ऐसे इसके पीछे का रीजन जो सेट किया गया था वो है कि सफारी इंडस्ट्री बम्प अप प्रोडक्शन कैपेसिटी, स्टॉक्स पुश बाउंस। तो ये इनके रिलेटेड न्यूज़ थे। सफारी इंडस्ट्रीज ने अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया है, और बढ़ाने की वजह से जिस तरह से इनके सेल्स में पिछले कोविड के बाद लगातार जंप देखा जा रहा है, नेट प्रॉफिट में जंप देखा जा रहा है, तो ये इंडिकेशन दिखा रहा है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक्स कंटिन्यू ग्रोथ डायरेक्शन में दिखेगा, और एक अच्छा ग्रोथ स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है कि अगर आप लगेज इंडस्ट्री से कोई स्टॉक्स को परचेज करना चाहते हैं तो सफारी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड को ज़रूर आप स्टडी करिए। और जिस तरह से जब से लिस्टेड है इस स्टॉक्स ने अपने शेयर होल्डर के पैसे को ग्रोथ के फॉर्म में रिटर्न दिया है, तो ऐसे ग्रोथ स्टॉक्स को आप स्टडी करके इसमें टाइम रहते हुए निवेश करिए और अपने प्रॉफिट को टाइम टू टाइम्स बुक भी करते रहिए। So from this note, I would like to say thank you for watching this video.